सभी ग्रामवासी, दूर दराज से आए हुए आगंतुक, माताएं, बहनें, बच्चे, पिता तुल्य बुजुर्ग, दादा दादी या जितने लोग हैं, सभी लोगों को डॉक्टर ए.के. राज की तरफ से जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। तो जैसा कि आप सभी लोग इस तिलक में आए हैं, तिलक तो जीवन में आप लोग बहुत देखे होंगे, बहुत किए भी होंगे। तमाम बुजुर्ग लोग हमारे सामने बैठे हैं। तो लेकिन ये तिलक जो चल रहा है, ये कार्यक्रम पूरा बौद्धमय कार्यक्रम है। आप लोग देख रहे हैं कि बुद्ध जी और बाबा साहब जी की तस्वीर लगी हुई है। तो ये आखिर बुद्ध और बाबा साहब का तिलक क्यों किया जा रहा है, मतलब उनके माध्यम से क्यों किया जा रहा है? ये कुछ लोगों के अंदर सवाल आ रहा होगा और कुछ लोगों के अंदर नहीं आ रहा होगा। कुछ लोग जागरूक होंगे, कुछ लोग नहीं भी जागरूक होंगे। दोनों बातें हैं। कुछ लोग इस चीज को समझ भी रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी समझ रहे होंगे, क्योंकि उनके लिए, कुछ लोगों के लिए नया है, कुछ लोगों के लिए पुराना है। तो मैं ये जो तिलक का जो कार्यक्रम होने जा रहा है बहुजन महापुरुषों के द्वारा, और जितने लोग जुटे हुए हैं, माताएं, बहनें, सभी लोगों के द्वारा एक बार फिर तहे दिल से जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय कर रहा हूं। और जैसा कि हम चाहते हैं कि जब कोई कार्यक्रम हम लोग करें, क्योंकि हम लोगों का रास्ता बुद्ध का रास्ता है, तर्क का रास्ता है, तो सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा। कोई चीज हो, उसको जानने का हम लोगों का हक है, अधिकार है, कि जब तक तर्क की कसौटी पर खड़ी ना हो, उस चीज को हम लोग ना माने, और जब वो तर्क की कसौटी पर खड़ी हो तो उसको माना जाए। तो अब जैसे मैं चाहता हूं आदर सम्मान के लिए, क्योंकि अभी बुद्ध और बाबा साहब के को श्रद्धांजलि नहीं दी गई है माल्यार्पण का, तो मैं चाहता हूं कि जो पूरा चला लड़के के पिता हैं, बस ऐसे श्री हरिराम जी, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो, लड़के के पिता श्री हरिराम जी, क्योंकि भाई हर किसी ना किसी के माता पिता हैं इस दुनिया में, चाहे हमारे बहुजन महापुरुष के रहे हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, सबके माता पिता हैं, और माता पिता की वजह से हम लोग दुनिया में आए हैं। तो आप एक माला ले लीजिए, बुद्ध जी के चरणों में कर दीजिए। तो बुद्ध जी के चरणों में श्री हरिराम जी हैं, जो जिनके सुपुत्र दुर्गेश कुमार हैं, उनके तिलक में, दुर्गेश कुमार के तिलक में हम लोग उपस्थित हैं। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। तो अब हम चाहते हैं इसी क्रम में लड़का दुर्गेश कुमार जी की माता को कियाए बाबा चरणों। अब हम चाहते हैं कि लड़की की माता, लड़के के माता श्रीमती बिंदु देवी आए और बाबा साहब के को माल्यार्पण करें। श्रीमती बिंदु देवी, मलवा जाओ उनको पहना, श्रीमती बिंदु देवी जो लड़के की माता हैं, और बाबा साहेब जी को श्रद्धा का सुमन माल्यार्पण करते हुए श्रीमती बिंदु देवी ताली बजाते रहिए, ताली आप लोग बजाते रहिए, खुशी का माहौल है। तो
अब हम चाहते हैं कि जो है वर पक्ष के कन्या पक्ष के आए, जो लड़की के पापा हैं राम तीरथ जी, और श्रद्धा का सुमन अर्पित कर दें। खुला खुला है, माला यही थी, इसी मतलब सब बनाया गया मतलब खुलता ना मिला, खुलता नहीं, इसी में बना के दिया था ना। चलो कोई बात इसी नहीं, में बना के दिया था। चला या तो तोड़ करके कौन नीचे धरा, नीचे। और श्रद्धा का सुमन करते हुए और जितने लोग हैं, हम चाहते हैं कि एक बार जो समधी हैं, एक बार गले मिल जाए भाई, क्योंकि रिश्ता होने जा रहा है। ये बड़े बुजुर्ग हैं, ये दोनों लोग, लड़की के पापा और जो है लड़के के पापा और लड़के के पापा एक दूसरे से गले मिले, क्योंकि इन लोगों की बदौलत लड़की और लड़के दोनों लोग हैं इस दुनिया में, जिनकी तिलक में हम लोग उपस्थित हुए हैं। और जितने लोग हैं, हम नाम लेना चाह रहे हैं कि बड़े पापा मुनि राम, बड़े भैया चंद्र प्रकाश, रमेश चंद्र भाई, लड़के की भाभी विमला देवी, नंद किशोर और रामचेत, लड़की के बड़े पापा, नंदलाल, लड़की के छोटे पापा, श्री राम, लड़की के फूफा, पिंटू, लड़की के भाई। तो जितने लोगों का हम नाम लिए श्रद्धा का सुमन अर्पित कर सकते हैं, वो लोग जाए और श्रद्धा का सुमन अर्पित करते रहें। अब मैं एक बार फिर से यहाँ बटेरीपुर वासियों का धन्यवाद देता हूँ कि बटेरीपुर वासियों ने, और खास तौर से मैं सैल्यूट करता हूँ हरिराम जी को, खास तौर से हरिराम जी को सैल्यूट करता हूँ कि जो कि ऐसा कार्यक्रम किए अपने पुत्र के लिए, और जो हमें मौका मिला कुछ कहने के लिए, तो मैं बहुत तहे दिल से साधुवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय करता हूँ। जितने लोग उपस्थित यहाँ पर हैं, सभी लोगों को साधुवाद करता हूँ। चला आप सभी लोग श्रद्धा का सुमन अर्पित करते रहें। तो अब जैसे कि तिलक आप लोगों ने देखा होगा, तिलक होता है, सब लोग करते चले आए हैं तिलक, लेकिन एक आप लोगों के अंदर एक सवाल जरूर उत्पन्न होगा। मैं एक प्रश्न छोड़ रहा हूं आप लोगों के बीच में। ये मेरा प्रश्न है कि अक्सर आप लोग देखते हैं, जैसे यहाँ भी देख रहे हैं, थोड़ा सा लोगों में एक चीज नहीं आ पाया है, जानकारी हमारे समाज में लोगों को नहीं आ पाया है। तो इस चीज के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि अक्सर जब देखते हैं कि शादी होती है या फिर तिलक होता है, तो लोग अक्सर दूल्हे को जो पूरब साइड में बैठा देते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत तिलक देखते होंगे आप लोग, दादाजी आप बहुत तिलक किए होंगे, या आप बहुत तिलक कराए होंगे, या माताएं बहनें बैठी बहुत तिलक कराए होंगी, या बहुत कार्यक्रम देखे होंगी। लेकिन मेरा ये सवाल है, मेरा ये प्रश्न है कि अक्सर आप लोग पूरब साइड में दूल्हे को बैठा देते हैं। यहाँ भी वही होने जा रहा है, यहाँ भी वही होने जा रहा है। लेकिन जो मेरा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जितने यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, आप देखिए यहाँ दादाजी हैं, इतने उम्र दराज हैं, आप ये बताइए, देखिए मेरा सवाल है, क्योंकि बुद्ध का रास्ता है, तर्क का रास्ता है, जब तक कोई चीज तर्क की कसौटी पर खरी ना उतरे, उसको हम लोगों को नहीं मानना चाहिए, अगर हम लोग बुद्धवादी हैं तो मेरा ये सवाल है, देखिए दादाजी यहाँ भी है, बहुत तिलक किए होंगे, बहुत समारोह में गए होंगे, तो मेरा ये सवाल है कि आखिर ये जो पूरब की साइड में जो बैठाने वाला कार्यक्रम चलता है, दादाजी आखिर पूरब की साइड में लोग क्यों करते हैं, या हमारा समाज क्यों करता है? हाँ दादाजी आप बताइए क्यों मतलब करते हैं पूरब साइड? पंडित लोग बताए दिए हैं, वो लेके जरूरत बिल्कुल जैसे दादाजी ने कहा कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो मनवादी व्यवस्था हम लोगों के ऊपर लाद दी गई, तो उसको हम लोग लेके चल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर कई लोग ऐसे भी होंगे जो पढ़े लिखे भी होंगे। चलिए मान लीजिए दादाजी का जो समय था,
दादाजी का जो समय था, चलिए ठीक है, दादाजी को जो बताया गया वो करते रहे, कोई बात नहीं, पकड़ लूंगा, है कोई बात नहीं, तो वो करते रहे। और कुछ सबके हमारे नवयुवक भी यहाँ पर बैठे, हमारे नवयुवक भी बैठे हुए हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा नवयुवक वर्ग से कि नवयुवक वर्ग भी यहाँ मौजूद है। जैसे मान लीजिए जो जिनका समय चला गया वो करते चले आए और बता भी रहे हैं कि इस वजह से, तो हमारे सामने हमारे नवयुवक वर्ग भी हमारे देखिए साथी बैठे हुए हैं। तो आप ये बताइए जो ये पूरब साइड में कर रहे हैं, जैसे कि दादाजी ने कहा कि हमको नहीं पता, जो ब्राह्मणी व्यवस्था या मनवादीवाद विचारधारा आया, हम लोग उसी रास्ते पे चले। लेकिन अब नवयुवक जो आज के दौर में टीचर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, वो भी बैठे होंगे यहाँ पर समाज में। नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन बुद्ध जी को पढ़कर, बहुजन महापुरुषों को पढ़कर जो मुझे जहां तक मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं चाहता हूं अपने समाज के लोगों को बता दिया जाए। तो आपको है पता कैसे? आपको भी नहीं पता। तो देखिए नवयुवक वर्ग भी यहाँ है, बुजुर्ग वर्ग भी यहाँ है, वो उधर देखिए बीच में हमारी माताएं बहनें भी बैठी हुई हैं। तो मेरा ये सवाल है, माता जी क्या आप लोगों को किसी पता है, आप लोगों में से क्या किसी को पता हो तो आइए भाई। हेलो, किसी को है मालूम कि पूरब साइड में ही क्यों करते हैं, पूरब साइड में ही क्यों बैठाते हैं, या जो कार्यक्रम होने जा रहा है लोग अक्सर पूरब में क्यों करते हैं? दादाजी ने तो अपनी बात को कहा कि जो व्यवस्थाएं हमारे समाज में लाद दी गई हैं, इसलिए हम लोग करते चले आए हैं। लेकिन हम लोग का हक है, अधिकार है जानना कर की कसौटी पर, तब हम उस चीज को माने। है नहीं पता है तो हम बता रहे हैं, हम बताएं। हाँ तो आप, हाँ ठीक है, जैसे पूरब साइड में हमारा जो प्रश्न है उस पे आप बताइएगा कि नहीं जैसे जो तो आप लोग बता दें, हम लोग तो नहीं, वो तो मैं बताऊंगा दादाजी, वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं वही बात पूछ रहा था कि अगर जानकारी हो तो बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा ही, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये प्रश्न। जानकारी हम लोग को हाथ में बता दिए, लेकिन सबसे बड़ा अच्छा तो जानकारी नहीं, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। तो अब देखिए पता नहीं कितना हमारा समारोह कराए, सब कुछ तिलक कराए, ये लोग सब कुछ किए, हम वही बात कर रहे थे। हमारे साथी देखिए नवयुवक, तो देखिए बाबा साहब का जो लगाए हैं, जय भीम भाई आपको सलूट है, जय भीम आपको सलूट है कि लगाए हैं। और आज जान लीजिए, आप लोग भी जान लीजिए, अगर जानकारी नहीं होगी, अभी मैं बता चुका कि बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ, लेकिन जो मैं बुद्ध और बाबा साहब के इतिहास को पढ़ा तो मुझे जानकारी मिली, तो मैं चाहता हूँ अपने समाज के लोगों को जागरूक करना मेरा कर्तव्य है, तो मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखिए पूरब दिशा में अक्सर जितने कार्यक्रम आप देखते होंगे, माताएं बहनें ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, कि जितने कार्यक्रम आप लोग देखते होंगे दूल्हा को पूरब दिशा में लगा दिया जाता है। और उसका सबसे बड़ा कारण है, जैसा कि दादाजी ने शुरुआत में ही कहा, कि जो ब्राह्मणीकरण किया गया, मनवादी व्यवस्था जो हमारे समाज में लाद दी गई, तो उनकी वजह से। और उन्होंने क्यों लादा ये चीज, क्यों पूरब साइड में किया? पूरब साइड में इसलिए किया कि जितने देवी देवता उनके हैं, जैसे सूर्य देवता, चंद्र देवता, तमाम देवता हैं, वायु देवता, वरुण देवता, गरुड़ देवता तमाम हैं, विष्णु ब्रह्मा तमाम हैं, मैं किसी का नाम सबका बता रहा हूं, तो मतलब तमाम लोग हैं। अब तमाम लोग जब हैं तो उन लोगों ने ये कहा हम लोगों के लिए कि हम लोग सूर्य का नमस्कार कर रहे हैं। क्या कहा? कि सूर्य भगवान का नमस्कार कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। जबकि आप लोग देखते होंगे कि जब तिलक का कार्यक्रम होता है तो सूर्य इस पे रहता, लगभग तकरीबन 1-2 बजे के बीच में होता है। सूर्य तो भाई पूरब तो इस समय है नहीं, क्यों? अगर हम सूर्य को ही नमस्कार करते हैं तो पूरब तो सूर्य है नहीं, सूर्य इस समय इधर है, नहीं तो पश्चिम चला जाएगा। और रात जब होती है तो रात में तो सूर्य दिखता नहीं है, क्यों? कुछ कार्यक्रम रात में भी होते हैं, शादी समारोह अक्सर लोग रात में करते हैं, तब भी नहीं। तो हम लोगों को ये बता दिया गया कि अगर हम लोग पूरब दिशा में करते हैं तो भगवान की स्तुति करते हैं, सूर्य की, चंद्र की, गरुड़ की, वरुण की, जो हम बता दिए। तो आप ये बताइए कि अगर जितने बहुजन में महापुरुष जन्मे हैं, सभी लोगों ने उस व्यवस्थाओं को नकारा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बहुजन के महापुरुष जितने लोग हैं, चाहे सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले ज्योतिबा राव फुले हो, चाहे आरक्षण के जनक छत्रपति साहू महाराज जी हो,
चाहे पेरियार हो, चाहे माता सावित्रीबाई फूले हो, आपके बाबा साहेब हो, बुद्ध जी हो, संत रविदास हो, मतलब जितने महापुरुष हैं सभी लोगों ने उस कुरीतियों को तोड़ने का काम किया है। उन लोगों ने कहा बुद्ध का रास्ता अपनाइए, तर्क का रास्ता ही सही है, बुद्ध का रास्ता। तो अब सबसे बड़ा मेरा जो प्रश्न है, हमने बताया कि पूरब दिशा की बात, तो अब ये मामला है सबसे बड़ा कि अगर वो लोग पूरब में करते हैं तो चलो ठीक है, चलिए भाई ठीक है, क्योंकि वो अपने ईश्वर को, अपने कुल को याद कर रहे हैं। लेकिन हम लोग पूरब में क्यों करें? जब आपके शंभुक ऋषि की हत्या, जिसको लोग भगवान मानते हैं, किए, अगर आप लोग इतिहास पढ़े होंगे जानते होंगे कि शंभुक ऋषि जो शिक्षा दे रहे थे दक्षिण दिशा में शिक्षा दे रहे थे शूद्रों को, तो वो जो है क्या हुआ कि उनकी हत्या कर दिए। तो अब हम लोगों को ये चीज जानना होगा कि आखिर पूरब दिशा में कब तक ये मामला चलेगा।